हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था या किसने कहा था कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए? ए. राजा राम मोहन राय, बी. दयानंद सरस्वती, सी. विवेकानंद, डी. रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वे दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी और उसी समय इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेद जी, होमी जहांगीर भाभा, नवलजी टाटा, बहराम जी एम मालावारी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक। तो इसका आंसर हो जाएगा मालावारी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। इन्हें समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने जो एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 ईस्वी में आया था, तो वे इन्हीं की देन से यह एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ था जो कि बाल विवाह से संबंधित है। तो इसीलिए इन्हें एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है और चूंकि ये पारसी धर्म से संबंधित है तो इसीलिए इन्हें महानतम पारसी समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कई सारे जो समाज, जब भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई सारे समाज, कई सारे संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक सत्यशोधक समाज है। इसके अलावा ब्रह्म समाज भी प्रमुख है, आर्य समाज भी प्रमुख है, देव समाज भी प्रमुख है, प्रार्थना समाज भी प्रमुख है। तो इन सभी का स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन है, इसे आपको अच्छे से याद करना होगा। तो सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? अभी हमने ऊपर बताया था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में BL मालावारी के सहयोग से, इनके प्रयासों से पारित किया गया था। तो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1891 ईस्वी में। किनके प्रयासों से? तो BM मालावारी के प्रयासों से। तो दोस्तों, 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? इसका मतलब हो गया कि किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, यह जो स्वशासन से संबंधित नारा था, स्वशासन से संबंधित जो नारा है वह स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया हुआ है और इन्होंने कहा था कि कोई भी अच्छा शासन है वह स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती है। और वास्तव में अगर देखा जाए कि स्वशासन की जो शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, तो वे सबसे पहले जिन्होंने स्वशासन शब्द का प्रयोग किया वे दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने आगे जाकर आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है या फिर भारत का मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो जो भारत का मार्टिन लूथर के नाम से विख्यात हैं भारतीय समाज सुधारक, वे हैं दयानंद सरस्वती। चूंकि मार्टिन लूथर देखा जाए तो एक समाज सुधारक थे और भारत में भी उसी तरह से समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। तो इसीलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी बम्बई में। तो इनकी कहीं ना कहीं समाज सुधार में भूमिका को देखते हुए भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको चूज करना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प इस स्टेटमेंट पर फिट बैठता है। स्टेटमेंट है,
उसका प्रधान संबल यानी कि प्रिंसिपल जो इफोर्ट था वह सामाजिक और सुधार आंदोलन को लेकर था। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण यानी कि कानून निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्वरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन हैं? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहराम जी मालावारी, महादेव गोविंद रानाडे, BR अम्बेडकर। तो आपको देखना है कि जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विकल्प है जो उपयुक्त स्टेटमेंट पर फिट बैठता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे यानी कि C। देखिए महादेव गोविंद रानाडे की अगर भूमिका देखा जाए सामाजिक सुधार आंदोलन में, तो इन्होंने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की नींव रखी थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वह बाल विवाह और पर्दा प्रथा उन्मूलन था। तो महादेव गोविंद रानाडे ने रघुनाथ राव के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो इसीलिए इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यह स्टेटमेंट जो है वह उन पर महत्वपूर्ण फिट बैठता है। तो दोस्तों 7 का आंसर हो जाएगा आपका C। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक कौन था? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार। गुलामगिरी एक पत्रिका है जिसके संपादक को अगर देखा जाए तो वह है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के संपादक माने जाते हैं और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलामगिरी का लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा आपका B। अगला प्रश्न को देखते हैं, पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? यानी कि पश्चिमी भारत में D.K. कर्वे का नाम इतना ज़्यादा विख्यात क्यों है? सती प्रथा को लेकर, बाल हत्या को लेकर, या शिशु वध को लेकर, मंदिर प्रवेश आंदोलन, या विधवा पुनर्विवाह को लेकर? तो दोस्तों जो D.K. कर्वे का नाम काफ़ी ज़्यादा पश्चिमी भारत में स्पेशली महाराष्ट्र में जो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली है वह इनके समाज सुधार कार्यों के कारण मिली है, और समाज सुधार कार्यों में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्य किया है, इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा समाज सुधारक कहा जाता है। वो भी पश्चिम भारत में काफ़ी ज़्यादा विख्यात रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित ऐसा कौन सा कार्य किया है? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया, विधवा की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया था, और इसके लिए इन्होंने विधवा आश्रम संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो विधवा आश्रम संघ के संस्थापक तो ये D.K. कर्वे, और D.K. कर्वे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है विधवा पुनर्विवाह, विधवा शिक्षा को लेकर, यानी विधवाओं के पुनरुद्धार को लेकर। तो दोस्तों 9 का आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, यानी कि कालानुक्रम में यहाँ पर सजाना है। आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है तुलसीराम, फिर है राजा राम मोहन राय, फिर है विवेकानंद, और उसके बाद है दयानंद सरस्वती। तो इसको आपको कालानुक्रम के अनुसार सजाना है कि कौन किससे के बाद संबंधित है। तो देखिए अगर यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुलसीदास को लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं। तो तुलसीदास जो हैं वह 16वीं शताब्दी से संबंधित रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इनमें सबसे पहले 1 नंबर पे आएंगे तुलसीराम। अब देखिए ये तीनों को यहाँ तीनों को देखना, ये काफ़ी ज़्यादा नियर रहे हैं। जो अगर राजा राम मोहन राय को देखा जाए तो इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था बंगाल के राधानगर में, तो राजा राम मोहन राय आएंगे। स्वामी विवेकानंद को अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1902 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। वहीं दयानंद को अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ रियासत से संबंधित है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों के अनुसार ये उनके जन्म के अनुसार इस प्रकार से आ रहा है। तो स्वाभाविक स्पष्ट है कि सबसे पहले यहाँ 1 होगा, 1 के बाद यहाँ 2 नंबर पे राजा राम मोहन राय आएंगे, यानी कि 1, उसके बाद 2 आएगा। तीसरे नंबर पे विवेकानंद ना आकर ये दयानंद सरस्वती आएंगे, क्योंकि विवेकानंद से पहले दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ, जबकि विवेकानंद 1863 में। यानी कि 1, 2 के बाद 4 नंबर, उसके बाद फिर 3 नंबर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन देखिए ये फिट बैठ रहा है, 1, 2, 4 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यानी कि पिछड़े वर्गों के उत्थान से संबंधित संगठन कौन सा था?
प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। अगर पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित अगर सोसाइटी संगठन को देखा जाए तो वह था सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज की स्थापना हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन किया था, ऊपर हमने डिस्कस किया, उस पत्रिका का नाम था गुलामगिरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था, यानी कि 11 का आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, स्पेशली जब आप भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे होते हैं तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव 1905 ईस्वी में पुणे में रखी थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में पुणे में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, वह 1874 ईस्वी में लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और इससे पूर्व ही 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13 का आपका डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, एन.एम. जोशी और महादेव गोविंद रानड़े। एन.एम. जोशी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो नारायण मल्हार जोशी है। और सोशल सर्विस लीग के जो संस्थापक हैं वे नारायण मल्हार जोशी को ही माना जाता है। इन्होंने 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी और समाज सुधार की दिशा में काफ़ी ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, स्पेशली नारायण मल्हार जोशी को देखा जाए तो 1911 ईस्वी में इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन था या गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था, पंजाब में किसान आंदोलन था। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सत्यशोधक समाज यह किस प्रकार का आंदोलन था। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज हमने ऊपर डिस्कस किया कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। और उनके द्वारा जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई वह मुख्यतः एक महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित रहा है। और यह दलितों के पुनरुद्धार के लिए यह कार्य करना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन के रूप में सत्यशोधक समाज के जरिए उस वर्ग को इन्होंने यूनाइट किया और गुलामगिरी पत्रिका का भी संपादन करके उन वर्गों में राजनीतिक चेतना और शैक्षिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की है, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, राजा राम मोहन राय। तो यह प्रश्न बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कि विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया तो वह थे ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न है कि आखिर विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा जो प्रयास किए गए उसका परिणाम क्या निकला। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया गया था। और जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वरचंद विद्यासागर की मेहनत का ही परिणाम रहा कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, चूंकि समाज में जो उस समय ब्रिटिश काल में विधवाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, तो वही विधवाओं के पुनर्विवाह, फिर से वे विवाह करके अपने जीवन की शुरुआत कर सके, तो इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रयास किया और इन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से किया था। यह बहुत बड़ी बात होती है जब आप, चूंकि एक सांकेतिक उनका योगदान था जब विधवा पुनर्विवाह के वे समर्थन कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का बी।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1858, 1859, 1862। ऊपर के प्रश्न में भी हमने डिस्कस किया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1856 ईस्वी में। और इनमें किसका योगदान था? ईश्वर चंद विद्यासागर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ। यहाँ पर 4 कानून दिए गए हैं, आपको सही विकल्पों को छांटना है। ए, धार्मिक अक्षमता कानून। दूसरा, सती निषेध रेगुलेशन। तीसरा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। चौथा, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अब इनमें से सही विकल्प को आपको चूज करना है। तो देखिए, धार्मिक अक्षमता कानून जो है वह बेशक 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। सती निषेध रेगुलेशन आप लोग जानते हैं 1828 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में। और राज्य हड़पने का सिद्धांत जब लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर बनकर आता है, तो उस समय यह हड़प की नीति को भारत में अपनी एक शस्त्र के रूप में, राज्य विस्तार के शस्त्र के रूप में हड़प की नीति का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित किया गया था? तो आंसर होगा एक, यानी कि धार्मिक अक्षमता कानून। और सी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। अब प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के बारे में तो आप लोग जागरूक हो चुके हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया। पहला जो विकल्प है धार्मिक अक्षमता कानून क्या है? तो देखिए, धार्मिक अक्षमता कानून के जरिए जो भी उस समय हिंदू धर्म से दूसरे धर्म जैसे ईसाई वगैरह धर्म में कोई धर्मांतरित होता था, तो उन्हें नागरिक अधिकार देने से यह संबंधित था धार्मिक अक्षमता कानून। और इसके बाद बड़े स्तर पर भारत में धर्मांतरण की स्थिति देखने को मिली, और इसीलिए समाज सुधारकों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3, यानी धार्मिक अक्षमता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? H.N. कुंजरू, शिवदयाल साहब, N.M. जोशी, N.M. जोशी यानी कि नारायण मल्हार जोशी, डी यानी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों सेवा सदन की जो स्थापना की गई थी वह हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। तो सेवा सदन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हृदयनाथ कुंजरू। कब की गई थी सेवा सदन की स्थापना? 1914 ईस्वी में। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन माने जाते हैं? प्रार्थना समाज विकल्प है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानड़े। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वे आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज के संस्थापक माना जाता है। ये केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, यानी कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के सहयोग से। तो 20 का आंसर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको देखना है, बताना है कि कौन सा जो आंसर है यहाँ पर वे सुमेलित नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर बताया 1905 ईस्वी में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है सोशल सर्विस लीग। तो दोस्तों सोशल सर्विस लीग जो है वह नारायण मल्हार जोशी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, ये भी हमने डिस्कस किया। 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी सेवा समिति की। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, यह है तुलसीराम, यह आंसर गलत है। जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है वह तुलसीराम के द्वारा नहीं बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी, यानी कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको कथन दिया हुआ है, 4 कथन है और आपको बताना है कि ये कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, वह गलत है। अभी हमने ऊपर बताया कि आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं बल्कि 1875 ईस्वी में की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है
लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को अंतिम प्रमाण मानने को लेकर था। यह भी कथन गलत है। तीसरा है केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया। सही है। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय यानी शॉर्ट में करें तो आर रेमार के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, यानी कि 3 नंबर का स्टेटमेंट सही है। चौथा है विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो बिल्कुल सर्वोदय के जनक जो सर्वोदय समाज के संस्थापक विनोबा भावे को ही माना जाता है। तो 3 और 4 नंबर स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आर करेक्ट। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर प्रश्न, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग और राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न है कि वह बंगाली नेता कौन था जिन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन किया, यानी ये जो विकल्प दिए गए उसमें रूढ़िवादी व्यक्ति कौन था, रूढ़िवादी समाज सुधारक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल धर्म सभा की स्थापना की थी और यह एक रूढ़िवादी संस्था माना जाता है जो कि समाज सुधार के विरोधी माने जाते थे। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राधाकांत देव जिन्होंने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की, एक रूढ़िवादी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? ए, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न समाज सुधारक संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में समाज सुधारकों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तीसरा, बहराम जी मालावारी और रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। और इसका चौथा जो विकल्प है वह उपर्युक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की गई थी, वह सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था, मुख्य कारण यह था कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वह अपने कार्यक्रमों में समाज सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की नींव नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी। तो दोस्तों 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की? तो हमने ऊपर बताया है सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वह सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी 1874 ईस्वी में, और इसके बाद तुरंत पश्चात दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी वो 1875 ईस्वी में। तो यह स्वाभाविक है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी वह आर्य समाज से संबंधित है, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री और स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना की गई थी वह 1861 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक शिवदयाल साहब को माना जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, पंडिता रमाबाई, गोपाल गणेश आगरकर। तो दोस्तों इसका आंसर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर बी होगा। ऐसे प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रश्न पूछा गया तो महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे इससे संबंधित है। तो 27 का आंसर होगा आपका बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो देखिए, शुद्धि आंदोलन का सबसे पहले यह समझना कि शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या होता है। शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है कि जो वैसे हिंदू व्यक्ति जो उन्होंने किसी कारणवश हिंदू से वे मुस्लिम धर्मांतरित हो चुके हैं और पुनः वे मुस्लिम से हिंदू धर्म में लाना शुद्धि आंदोलन का मुख्य मकसद था। तो यह जो था वह आर्य समाज से संबंधित रहा है। आर्य समाज का हमने नारा भी ऊपर हमने पढ़ा कि वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करना था, हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा एक विकसित करना था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने शुद्धि आंदोलन के जरिए जो वैसे मुस्लिम जो पहले हिंदू रह चुके हैं उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया गया और इसीलिए शुद्धि आंदोलन को चलाया गया था, जिसमें आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के किस लोकहितवादी के रूप में अगर कोई जाने जाते हैं तो वह है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका आंसर होगा 29 का डी, यानी कि लोकहितवादी के रूप से कौन समाज सुधारक जाने जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख, यानी कि 29 का आंसर डी। अगला और आज का जो लास्ट प्रश्न है वह है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज के जो संस्थापक थे वे थे शिव नारायण अग्निहोत्री। और शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना की थी। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी। और दोस्तों, आज का जो लास्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, B.M. मालावारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने और दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का अगर किसी ने नेतृत्व किया तो वे थे विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 ईस्वी में इन्होंने विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की थी। विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1850 ईस्वी में विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा की गई थी और इस तरह से विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना करके इन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था और यह अभियान का नेतृत्व इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। बेशक विधवा पुनर्विवाह से कई सारे समाज सुधारक संबंधित रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित और इधर बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के हमने टॉपिक में धार्मिक समाज सुधार आंदोलन से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमने देखा है। मुझे उम्मीद है कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, CDPO प्रारंभिक परीक्षा सहित किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और बने रहें हमारे एकेडमी सोर्स CSE यूट्यूब चैनल पर। मैं शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।